तशरीफ लाए और मुझे नेशनल स्पोक्समैन के तौर पे यहाँ बहाल किया गया। इलेक्शंस के ज़माने में चीज़ों को देखूं। सबसे पहले तो कल 11 तारीख़ है और कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट माननीय खड़गे जी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ फारूक अब्दुल्ला साहब रहेंगे और एक बहुत बड़ा इजलास यहीं ग्राउंड में होने वाला है। उसकी तैयारी पूरे तौर पे चल रही है, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। मैं भी 4 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ अनंतनाग ज़िले में भी, और मुझे लगता है कि माहौल अच्छा है। लोग चाह रहे हैं, ऊब गए हैं, तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली ज़रूर कांग्रेस और एनसी के पक्ष में है, ताकि एक सरकार बने और आम इंसानों को, जम्मू कश्मीर के इंसानों को सहूलियात नसीब हो सके। ये मोटी मोटी बातें थी। अब जो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सियासत को ये मुल्क झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियाज़ हैं, जो उनका मंशूर है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी में आपस में टकराव है। उसकी आइडियोलॉजी में इत्तेफाक नहीं है, निफाक है। उसकी आइडियोलॉजी में मुल्क के तमाम अफराद की, हर समाज के हर तबके की तरक्की और बहबूद का कोई नक्शा नहीं है। हम लोग तो, मैं बिहार से आता हूँ, तो हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं और इस बार मुल्क की आवाम ने उनको ये दिखाया कि जो उनके नारे थे 400 पार के, वो 240 तक आते आते अटक गए। 240 भी उनको कैसे मिला है उसकी भी जानकारी लोगों को आहिस्ते आहिस्ते हो रही है। तो गोया के इस मुल्क में 10 साल से, और ये उनका 11वां साल शुरू है जो मुल्क में हुकूमत चल रही है, उस हुकूमत ने इस मुल्क के आवाम को सिवाय परेशान करने के, सिवाय उनको तकलीफ़ देने के, राहत का कोई काम नहीं किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको परेशान करती हैं, चाहे वो सिलेंडर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल ही क्यों नहीं हो। ये तो मुल्क की सतह पे, यहाँ की सतह पे जो हमारा स्टेटहुड है, कभी नहीं हुआ तारीख में लोग स्टेट देते हैं, दूसरे सूबों में स्टेट दिया जाता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड एक सूबा बना, यहाँ वो सूबा नहीं बना और इसकी एक लड़ाई है जो हमको लड़नी है। दूसरी बात यह है कि कल ही मैं आंकड़े देख रहा था, राहुल गांधी जी ने जो एक माहौल क्रिएट किया री-कॉन्फिडेंस का जम्मू कश्मीर के नौजवानों में, आवाम में, आम इंसानों में, हर तबकात के लोगों में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम तबकों में जो यात्रा आई, मैं था उसमें, तो एक गुडविल क्रिएट हुआ और लोगों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यस देयर इज़ ए फेस जहां हम लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जमहूरी निज़ाम को बाज़ाब्ता तरीके से कैसे कायम किया जाए, अब मुल्क भर में इसके चर्चे हुए। आप लोगों ने बड़े अच्छे से इस्तकबाल भी किया। जम्मू कश्मीर के मसले में तो एक तो ये स्टेटहुड है ही, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रहा था। 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पूरे हिंदुस्तान में चरम सीमा पे, दूसरे स्थान पे है। मैंने कल ही एक एग्जाम्पल मेरे पास आया कि फ़र्ज़ करो कि लेक्चरशिप में अगर आपने किसी का एडहॉक अपॉइंटमेंट दिया है, आपने लेटर दे दिया, आपने अलॉटमेंट कर दिया, अभी तक वो अलॉटमेंट के बाद उनको वहाँ पढ़ाना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। उसी तरह से जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, तो ये जो सरकारी मामलात में लोगों का लगना था, जो होता रहता था, वो बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल ही नेग्लिजेंस है उसमें। फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये स्टेटहुड हटा करके यहाँ बहुत सारे बाहर के लोगों को, या तो उनको कुछ ठेके दे दिए गए हैं, भ्रष्टाचार का पूरा मामला है, और इस मामले को लोग उजागर भी करते रहे हैं। यहाँ के ऑफिसर, पिछले गवर्नर ने भी उजागर किया था कि क्या यहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है। गोया के जम्मू कश्मीर के नौजवान, किसान, महिलाएं, हर वर्ग परेशान इन पॉलिसीज से। इसीलिए इस चुनाव में महत्वपूर्ण बन जाता है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि वो अपनी सरकार चुने जो अकाउंटेबल हो। ये जो थ्रू गवर्नर राज जब चीज़ें चलती हैं तो किसी एक के कंट्रोल में रहती हैं, और अगर कंट्रोल चीज़ें होती हैं तो करप्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।
تو ان نکات پہ اس کے پہلے بھی راہل گاندھی جی یہاں آئے تھے, انہوں نے یہ پورا اگر آپ دیکھیے گا جس کی آپ فوٹو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کھویا کیا پایا, کیا کھویا کیا پایا. تو یہ سچویشن ہے یہاں کی, اور یہی سوال ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ملا کیا. یہ بڑی بڑی باتیں پارلیمنٹ میں بحثیں, ڈینگیں ہانکنے والی باتیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے پھیلائی تھی, اس کے اثرات زمین پہ کیا پڑے. تو یہ سارے سوالات اس بار چناؤ میں ہماری جو گٹھ بندھن کی سرکار بنے گی اور ہماری جو گٹھ بندھن ہے, یہ بھی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الائنس ہے وہ مضبوطی سے عوام کے بیچ میں ہے. الائنس جب عوام کے بیچ میں بن جاتا ہے تو اس الائنس میں اگر کوئی بھی انڈیویجول ہو, کوئی افراد ہو, اگر وہ نخرہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو عوام نہیں سننے والی ہے. یہ دیوار پہ یہ تحریر لکھی جا رہی ہے کہ ایسے بہت سارے ڈسٹربنگ ایلیمنٹ ہو جو کوئی این سی کی طرف سے ہو یا ہمارے یہاں سے ہو, عوام میں اس کا کوئی اثر نہیں, اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو ہمارا الائنس ہو گیا تو الائنس ہو گیا. الائنس کے پہلے کی جو گفتگو تھی وہ اینڈ ہو جاتی ہے جب الائنس ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی اس بات کو نہ سمجھے کہ الائنس نہیں صاحب ہماری اپنی من مرضی چلے گی. کسی کی من مرضی نہیں چلتی ہے. کانگریس پارٹی اور این سی دونوں سنجیدہ پارٹی ہے اور سنجیدگی سے وہ چناؤ لڑ رہی ہے. یہ سارے مدعے تھے جو مجھے